नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणम् नमो वज्राय नमो लोये सवसाहुनम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् नानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकलाः प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय परमागम। आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत शिक्षा व्रतों के स्वरूप की चर्चा चल रही है और शिक्षा व्रत के अंतर्गत प्रोषोद उपवास व्रत की चर्चा चल रही है। पेज नंबर 171 171 श्लोक नंबर 156 156 भाव चल रहा है कि प्रोषोद उपवास के समय में तीसरे दिन का जो आधा दिन है तो उस समय क्या करना चाहिए वह भाव बतलाते हैं। तीसरे आधे दिन का कार्य कहते हैं। हम्म। उक्तेन ततो विधिना नीत्वा दिवसं द्वितीयरात्रिञ्च अतिवायत्य प्रत्यानार्धं च तृतीय दिवस्य। उसके बाद इसके बाद पहले आपने आधे दिन सप्तमी के आधे दिन पर यानी 12 बजे से आपने व्रत ग्रहण किया और कहाँ चले गए? एकांत स्थान पर जाकर ध्यान आदि संयम आदि के द्वारा स्वाध्याय और ध्यान ध्यान और स्वाध्याय तीन गुप्ती पूर्वक पूरे व्रत का अनुपालन किया। फिर तीसरे दिन क्या करा? दर्शन पूजन आदि जिनालय में जाकर भगवान की भक्ति पूर्वक दर्शन पूजन प्राशुक आदि क्रिया करने के पश्चात इसके पश्चात क्या करना? पूर्वोक्त विधि से उपवास का दिन और रात दूसरी रात को व्यतीत करके फिर तीसरे दिन का आधा भाग भी अतिशय यत्ना पूर्वक व्यतीत करें। अतिशय मैंने बहुत अधिक यत्न पूर्वक ही व्यतीत करना चाहिए। जिस प्रकार धर्म ध्यान पूर्वक पहले आधा दिन व्यतीत किया था उसी प्रकार दूसरा दिन भी व्यतीत करके तथा जैसे स्वाध्याय पूर्वक पहली रात व्यतीत की थी वैसे ही दूसरी रात भी व्यतीत करके अत्यंत प्रयत्न पूर्वक तीसरा आधा दिन भी व्यतीत करना चाहिए। ठीक। जिस प्रकार धारणा का दिन व्यतीत किया था उसी प्रकार पारणा का दिन भी व्यतीत करें। क्या कहना चाहते हैं? धारणा के दिन में आपने किस भाव को धारण किया था? कि 5 इंद्रिय के विषयों के त्याग को धारण किया था। अब पारणा के दिन क्या करें? तो इंद्रिय विषय आसक्ति ना करें, विषयों में आसक्त ना हो, बहुत अधिक भोजन आदि की लोलुपता के साथ व्यतीत ना करें। क्या करें? जैसे पहला दिन व्यतीत करा था ऐसे ही धर्म ध्यान पूर्वक तीसरा दिन भी व्यतीत करें। ठीक है ना? क्योंकि व्रतों को धारण करने का अभिप्राय तो अंतरंग विशुद्धि का बढ़ाना है, विषय आसक्ति को घटाना है, अपितु विषय आसक्ति को बढ़ाना नहीं है। सदा सूता जी कहते हैं जिस प्रकार मोरी में रुका हुआ जल रुकावट हटाने पर एकदम प्रेशर से बाहर निकलता है ना पानी, इसी प्रकार व्रत आदि को ग्रहण करने के पश्चात पारणा वाले दिन इच्छाएं तीव्रता से भोग विलास में उपयोग को लगाता है तो वह कोई व्रत थोड़ी है। वो तो किसी ने जबरन बांध दिया था
और खुलने पर फिर से उसी कार्य में रत हो गया। यहाँ तो बुद्धि पूर्वक, सुख बुद्धि जो त्यागी है और वहां पे आसक्ति का जो परिणाम नहीं है, उसका नाम वास्तव में यहाँ पर व्रत उपवास है। तो जिस प्रकार धारणा का दिन व्यतीत किया था, उसी प्रकार पारणा का दिन भी व्यतीत करे। धारणा से लेकर पारणा तक का 16 पहर का समय, अर्थात 48 घंटे का जो समय है, श्रावक को भले प्रकार धर्म ध्यान पूर्वक ही व्यतीत करना चाहिए, तभी उसका उपवास करना सार्थक है। कारण कि विषय कषायों का त्याग करने के लिए ही उपवास आदि किए जाते हैं। उपवास आदि किस लिए किए जाते हैं? उपवास आदि स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, शुभोपयोग हो जाए, जगत में मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए नहीं किए जाते हैं। अपने उपयोग को पराशक्ति से घटाकर स्वशक्ति यानी कि स्वभाव का आश्रय बढ़ाकर कर्म निर्जला करके मोक्ष आदि का उपाय करने के लिए ही किए जाते हैं, अर्थात स्वरूप की स्थिरता के लिए किए जाते हैं। उन उपवास आदि को करने का अन्य कोई दूसरा कार्य नहीं है। आपने भोजन आदि त्यागा तो कोई द्वेष बुद्धि से थोड़ी त्यागा कि आपको द्वेष हो गया था उसके प्रति। क्यों त्यागा? वो तो इसलिए त्यागा क्योंकि वास्तव में जो सुख का आश्रय है, वो विषय का भोग नहीं, आत्मा का स्वभाव। अपने उस निजी चैतन्य स्वभाव में स्थित होने के भाव से ही वह उपवास आदि धारण किए जाते हैं। इसलिए त्रादव प्रथम ही सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के बिना तो ये सम्यक चारित्र आदि भाव प्रकट होते ही नहीं है, क्योंकि कोरा क्रियाकांड ही जीव के चित्त में बना रह जाता है। अब उपवास करने का फल बतलाते हैं। क्या है उपवास करने का फल? 157 नंबर का श्लोक 157। इतिह षोडशायामान् गमयति परिमुक्त सकल सावद्धः तस्य तदानीं नियतम पूर्णम हिंसाव्रतम भवति। जो जीव इस प्रकार संपूर्ण पाप क्रियाओं से रहित होकर, इस प्रकार, वो जो उसने 3 दिन सभी प्रकार के 5 इंद्रिय के विषय त्यागे, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती पूर्वक, धर्म ध्यान पूर्वक पूरा समय व्यतीत करा, एकांत में आत्मा के आश्रय से, धारणा के आश्रय से तत्व चिंतन में अपने उपयोग को लगाया और स्वाध्याय आदि क्रिया को किया। तो इस प्रकार संपूर्ण पाप क्रियाओं से रहित होकर 16 पहर व्यतीत करता है, अर्थात 48 घंटे व्यतीत करता है, उसे उस समय निश्चय पूर्वक संपूर्ण अहिंसा व्रत होता है। ठीक, मैंने उस उतने समय तक क्या रहता है? पूर्ण अहिंसा व्रत रहता है उसको, है ना? क्योंकि उसकी उसकी परिकल्पना किस प्रकार से करी? मुनि के समान ही होता है, ऐसा कहा ना। तो मुनियों को क्या होता है? अहिंसा महाव्रत होता है। तो क्या कहते हैं उसको? पूर्ण अहिंसा व्रत होता है। पूर्ण कहने का तात्पर्य क्या हुआ? पूरा, पूरा यानी कि महा, समझे? ऐसा उपचार से समझा रहे हैं ना। वास्तविक तो खाली उसने उपवास आदि किया है उसके कारण नहीं, वास्तविक जो महाव्रत होते हैं वो तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव से ही होती है। परंतु यहाँ तो सावध्य भाव को त्यागा है, उसने बुद्धि पूर्वक जो हिंसादि कार्य को त्याग किया है और अपने उपयोग को स्वभाव में स्थित किया है, उसके आश्रय से उसको, है ना, बाह्य आचरण की अपेक्षा से उसको ऐसा कह रहे हैं। क्या कहते हैं? जिस प्रकार से उपवास की विधि बताई है, उसी प्रकार से जो श्रावक संपूर्ण आरंभ परिग्रह का त्याग करके 16 पहर व्यतीत करता है, उस श्रावक को उन 16 पहर में नियम से पूर्ण अहिंसा व्रत का पालन होता है। उपवास 3 प्रकार का है। उत्कृष्ट उत्कृष्ट उपवास 16 पहर का है, मध्यम उपवास 12 पहर का है, तथा जघन्य उपवास 8 पहर का। यानी जो एक ही दिन का किया जाए वो 8 पहर का, जो डेढ़ दिन का किया जाए सो 12 पहर का, और जो पूरे 48 घंटे का किया जाए तो वह 48 पहर का। यथा सोलह सप्तमी के, पहर 16 पहर 40 घंटे। 16 पहर का, 48 घंटे का, 16 पहर का। सप्तमी के दिन दोपहर को 12 बजे से उपवास धारण किया और नवमी के दिन दोपहर 12 बजे तक पारण किया, इस तरह 16 पहर हुए। यह उत्कृष्ट उपवास है। सप्तमी के दिन संध्या समय 5 बजे उपवास धारण किया और नवमी के दिन प्रातः 7 बजे पारणा किया, वह 12 पहर का मध्यम उपवास है। और जगन्य उपवास 8 पहर का है। अष्टमी के दिन प्रातः 8 बजे उपवास धारण किया और नवमी के दिन प्रातः 8 बजे पारणा किया, वह 8 पहर का जगन्य उपवास है। ऐसा जानना सात चाहिए। बजे पारना किया मतलब सुबह सुबह ही? हाँ, 8 बजे पारणा किया तो वो तो जल आदि जो भी ग्रहण करोगे वो सब पारने में ही कहलाएगा ना। हाँ। उपवास तो निर्जल है ना, इसलिए।
ठीक है ना, इसकी अपेक्षा से। उपवास में अहिंसा की विशेषतः पुष्टि होती है। जो उपवास आदि कार्य होते हैं इसमें किसकी पुष्टि होती है? अहिंसा की। क्योंकि आपने कृतकार्यता अनुमोदना से सभी प्रकार की हिंसा त्यागी ना। जो आपके निमित्त से भोजन आदि बनता वो भी आपने त्याग किया। और आपकी जो अंदर भोजन को करने की गृहता होती तो अंतरंग परिणामों का भी आपने त्याग किया। तो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की हिंसा का आपने त्याग किया। फिर जो आपने अन्य कार्य छोड़े, समारंभ समारंभ आरंभ संबंधी जो समस्त कार्य आपने छोड़े, तो वहां जो राग द्वेष का परिणाम होता और मन वचन का क्रिया पूर्वक जो पाप होता, उन सब का भी आपने त्याग किया, है ना। तीसरी बात भैया, यहाँ पे, इसमें जो ये जगन्य उपवास में बताया कि अष्टमी के दिन प्रातः 8 बजे उपवास धारण किया, मतलब ऐसा हो सकता है? ऐसा होता तो नहीं है मेरे को लग रहा है जनरली कि हम प्रातः उसी दिन सुबह 8 बजे हम व्रत धारण करें। तो कब धारण करते हैं? हम तो जनरली होता है पहले दिन, दिन छिपने से पहले धारण करते हैं। तो बस वही वही होता है। उसके बाद तो सामान्यता भी नहीं खाया जाता ना। दिन छिपने के बाद तो उनको यही लगता है। लेकिन हाँ। आचार्य को तो यही मालूम है ना कि आप जैनियों आप रात में नहीं खाओगे, अगले दिन सुबह ही खाओगे। समझे या नहीं समझे? तो वो तो बात वही है। अब उनको नहीं पता कि तुम रात्रि में भी भोजन करते हो, इसलिए तुम एक दिन पहले ग्रहण करते हो। क्या कहा, समझ में आई बात? नहीं समझ में? तो एक जर्नल रूटीन है कि आप रात में भोजन नहीं करेंगे, एक दिन पहले शाम को भोजन करके निवृत्त हो जाएंगे, है ना। और जो पहर आएगा अगले भोजन का समय, तो अगले दिन सुबह ही आएगा ना। तो धारणा तो वहीं से स्वीकार की जाएगी, क्योंकि रात्रि भोजन का त्याग तो ऑलरेडी है आपका। आई बात समझ में? नहीं समझ में? ऐसा। दूसरी बात सुनो, इन्हें जो उत्तम मध्यम और जघन्य की श्रेणी में डिवाइड किया है, ये उत्तम मध्यम जघन्य उपवास भी उत्तम मध्यम जघन्य तभी कहलाते हैं जब विधि वही रहे। जो विधि उत्तम की थी वही विधि जघन्य की रहे। ये उत्तम मध्यम जघन्य तब नहीं कहलाते कि सिर्फ और सिर्फ आपने भोजन नहीं किया, बाकी सब काम किया। ना आपने एकांत स्थान लिया, ना आपने चिंतन मनन किया, ना आपने स्वाध्याय किया, ना आपने अपने उपयोग को स्थिर किया, और ना ही किसी प्रकार के समरण समारंभ आदि को त्यागा। तब ना ये उत्तम है, ना मध्यम है, ना जघन्य है। फिर तो ये सिर्फ और सिर्फ कोरा क्या है? शिथिलाचार है। बस भोजन नहीं किया आपने, स्वास्थ्य के लिए नहीं किया होगा, धर्म के लिए तो नहीं किया। क्या कहा? क्योंकि भोजन सिर्फ इसलिए थोड़ी त्यागा था कि दुकान पे बैठे रहेंगे, 4 घंटा एक्स्ट्रा दुकान पे बैठेंगे। भोजन, या 4 घंटा एक्स्ट्रा सोएंगे, या 4 घंटा एक्स्ट्रा अपने को दोस्तों के साथ गप्पे मारने का समय मिलेगा। भोजन तो इसलिए नहीं किया था कि उतने निमित्त हम धर्म ध्यान में स्वाध्याय में अपने उपयोग को लगाएं। भोजन की अधिकता होने से जो शरीर में क्लांति प्रमाद आदि के कारण नींद आदि बहुत अधिक आती है, तो उससे बचकर अपने उपयोग को धर्म ध्यान में आत्म साधना में लगाएंगे। धर्म ध्यान में, आत्म साधना में, चिंतन में, अनुप्रेक्षा में, स्वाध्याय में उपयोग को नहीं लगाया। क्या कहा? और 1 घंटा भी यदि आरंभ आदि क्रियाओं में व्यतीत किया, तो ना वो उत्तम है, ना मध्यम है, ना जघन्य। उत्तम तो है ही नहीं, परंतु वो जघन्य भी नहीं है। समझे ना? विधि नहीं बदलेगी, सिर्फ समय ही तो बदलेगा। तो आप 48 घंटे जो काम करते, वो काम आपने 12 पहर किया, अथवा जो काम आप 12 पहर करते वो काम आपने 8 पहर किया। लेकिन आपने वो काम ही नहीं किया, सिर्फ भोजन ही नहीं किया, बाकी सब काम वैसे ही चलते रहे। तो हिंसा तो नहीं त्यागी ना आपने। हिंसा त्यागोगे तो उपवास है। एक हिंसा नहीं त्यागी और एक हिंसा त्यागी, उसका नाम उपवास नहीं है। पांचों ही प्रकार की हिंसा का त्याग हो, उसका नाम उपवास है। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती, है ना। तो ये समझना चाहिए। तब क्या कहते हैं, अब भैया उपवास में। एक प्रश्न हाँ। है। हाँ भैया बोलो। ऐसे ऐसे विधि पूर्वक किया है, भले ही वो पंचम गुण स्थान ना हो, मगर विधि पूर्वक ही करना है, तो हम्म। ऐसे ऐसे करने को तो बहुत मुश्किल है ना। नहीं मुश्किल, रुचि है जैसी वैसा कार्य होता है। देखो सुनो, सम्यक हाँ दर्शन के बताओ। पहले, सम्यक दर्शन के पहले तो सब कुछ बाल तप ही है। ठीक है ना। सम्यक दर्शन से पहले का जो तप है वो तप नहीं कहलाता, बिल्कुल भी तप नहीं है, रंच मात्र भी तप नहीं। परंतु नहीं करना चाहिए इसका कोई उपदेश नहीं है। धर्म, धार्मिक क्रिया ना करने का, उपवास आदि ना करने का जिनागम में उपदेश ही नहीं है। व्रत आदि उपवास आदि में धर्म मानने का निषेध है, उन्हें ना करने का निषेध कहाँ है?
समझ में आई बात? नहीं समझ? पहले व्रत तप त्याग उपवास नहीं करने का नियम धर्म ये निषेध नहीं करता जिनागम, वो तो कहता है इनमें धर्म मानने का निषेध है। और सम्यक दृष्टि को क्या है कि उसको स्वतः ही वह जड़ की क्रिया में धर्म भाषित नहीं होता, क्योंकि वहां उसको सम्यक श्रद्धान प्रकट हुआ है, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है। दो बातें समझ में आई। आप तीसरी बात कि भैया जिनको सम्यक दर्शन नहीं है उनको नहीं होगा, अरे जिसकी रुचि होगी, सम्यक दर्शन नहीं होने पर भी द्रव्यलिंगी होता है ना, निर्दोष निरातिचार अपना पालन करता है ना, 28 मूल गुण आदि का, बिना सम्यक दर्शन के करता है, बिल्कुल करता है। समझे? आचार्य तो ना सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि, किसी को भी हिंसा का उपदेश क्यों करेंगे? जिनागम ऐसा क्यों चाहेगा कि क्योंकि आपको सम्यक दर्शन नहीं है इसलिए आप हिंसा कर सकते हो? ऐसा तो नहीं है ना, धर्म का ऐसा तो स्वरूप नहीं है कि आपको सम्यक दर्शन नहीं है कोई बात नहीं, आप हिंसा कर सकते हैं। हिंसा तो किसी को नहीं करनी चाहिए। हाँ, अपने आत्म कल्याण की भावना रखनी चाहिए। यदि तुम्हें ये भ्रम है कि मैं इतना करूंगा तो मुझे मोक्ष होगा या सुख होगा, तो कहते हैं उससे सुख नहीं होता है। सुख तो स्वभाव के आश्रय से प्रकट ही किया जा सकता है, अन्य किसी आश्रय से प्रकट होता नहीं। और जीव को स्वभाव का आश्रय बढ़े, अंतरंग की रुचि बढ़े, तो उसको बाहर की रुचि घटाने के हेतु ये उपदेश किया करते हैं। हिंसा में अनुरक्त रहेगा तो वहां आत्मा के स्वभाव को जानने और समझने की फुर्सत कहाँ मिलेगी? आप बताओ। एक व्यक्ति शराबी है, शराब पीता है, अब उसे कैसे उपदेश करोगे आप? तू आत्मा है, बोलो। भैया कहीं ना कहीं हाँ, मैं किसी क्या ना किसी सोच लेवल रही पे। थी, हाँ हाँ, मैं क्या सोच रही थी कि आ, अपनी बात कर रही हूँ। घर की इतनी सारी जवाबदारी रहती है कि ये खाना बनाओ, ये करो, वो सब में से इसलिए ऐसे लगता है ये उपवास किया मगर जिसके ये 5 अणुव्रत होते हैं, जिसको 3 गुणव्रत होते हैं, 4 गुणव्रत होते हैं, उन्हीं के ये शिक्षाव्रत होते हैं, उन्हीं के पुरुषोदोपवास होते हैं। किसी के अणुव्रत तो होते नहीं, और सीधा पुरुषोदोपवास व्रत होता हो तो ऐसा होता नहीं है। अन्य व्रत है वो तो, आप वो पुरुषोदोपवास व्रत नहीं है। वो है तो एक अभ्यास के भाव से आपने रैंडमली ही बस भोजन आदि का त्याग कर दिया कि आज के दिन मुझे भोजन आदि या हरि आदि का सेवन नहीं करना है। वो प्रोषोदोपवास श्रेणी का व्रत नहीं है, है ना? प्रोषोदोपवास श्रेणी का व्रत तो तभी है जब 5 अणु व्रत का पालन हो, दिग्व्रत आदि का पालन हो, देशव्रत आदि का पालन हो, और फिर ये शिक्षा व्रत आदि का पालन हो, गुणव्रत के पश्चात शिक्षा व्रत आदि का पालन हो, तब वो प्रोषोदोपवास होगा। अब इतने सर इतने नियमों का आपको जब पालन होगा तो गृहस्थ आदि के कार्य से तो छूटोगे ना, निवृत्त होगे आप वहां तो। समझे नहीं समझे? तभी तो यहाँ तक आओगे, निवृत्ति ले लेकर पहुंचे हैं आप यहाँ तक, बिना निवृत्ति लिए नहीं पहुंचे हैं। आई ना बस हमें ऐसा। चलो हाँ, बोलो आपको क्या कहना है। सर तो फिर ये जो अनंत चतुष्टय के व्रत होते हैं या द्वादश अष्टमी जो हमने 10 लक्षण में भी किए, ये कौन से व्रत की कैटेगरी में आते हैं? ये सामान्य श्रावकों का धर्म अतिचार है, धर्मानुराग है, धर्म पालन है। अतिचार नहीं, धर्मानुराग है, धर्म का पालन है, सामान्य अभ्यास है बस, और कुछ नहीं। जैसे ठीक है ना? सर मैं एक अभी परंपरा पता है, एक संस्कार है, धर्म की रुचि है, अपने उपयोग को राग से हटाने का उपाय है, स्वाध्याय आदि के द्वारा माध्यम से इन 10 दरों की आराधना में अपने स्वभाव को समझने का प्रयास है ना? तो निचली भूमिका वाले जीवों के लिए ये एक प्रकार का, ये समझ लो, मोटिवेशनल टाइम है। जो इस मोटिवेशन को अपना लेगा आगे निकल जाएगा, उसका तो पूरा जीवन ही 10 लक्षण धर्ममय है ना? और जो सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाएगा, उसके लिए 10 धर्म कहाँ आए? 10 धर्म 10 दिन थोड़ी होते हैं। पहला पहला धर्म, पहला दिन कौन से धर्म का था? उत्तम उत्तम क्षमा। क्षमा का। हाँ, बस पहला दिन उत्तम क्षमा का था, बाकी के धर्मों का नहीं था। अनंत धर्मों की उपासना का दिन था। उत्तम क्षमा के माध्यम से अनंत धर्मात्मक वस्तु स्वरूप समझाया था। दूसरे दिन उत्तम मार्दव के माध्यम हाँ, से अनंत धर्मात्मक वस्तु का स्वरूप समझाया था। फिर आर्जव के माध्यम से अनंत धर्मात्मक वस्तु का स्वरूप समझाया था। समझे ना? ये अनंत चतुर्दशी का दिन है। क्या है ये दिन? ये 14 गुण स्थानों से परे हम्म, अनंत चैतन्य ज्ञायक भाव जो भगवान आत्मा है, ये अपने अनंत सुख का साधन साधन है। ये अनंत चतुर्दशी का स्वरूप है ना? तो जो हम्म, उत्तम क्षमा का दिन था वही अनंत चतुर्दशी का दिन है, अथवा जो अनंत चतुर्दशी का दिन है वही उत्तम क्षमा का भी दिन है। एक एक धर्म के माध्यम से तो वस्तु स्वरूप तो वही अनंत गुणात्मक आत्मा का ही समझाना है।
ना? जिसको समझ में आ गया उसका पूरा जीवन धर्म में है, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए 10 धर्म की उपासना 10 दिन तक की सीमित रहती है ना? तो तरीके हैं वो तो समझाने की अपेक्षा से है। और बस चलो, अब क्या कहते हैं, थैंक यू। उपवास में अहिंसा की विशेषता पुष्टि होती है। उपवास तो उसका नाम है जिसमें अहिंसा की पुष्टि हो, और अहिंसा किसको कहते हैं? ये मूड अहिंसा। आपके की उत्पत्ति का अपने स्व संवेदन अपने स्वमुख रहना, स्वसन्मुख बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पांचों ही पाप का नहीं होने का नाम अहिंसा है, रहना। ऐसा, ठीक है ना? पांचों ही पापों का नहीं होना। पकड़ में है जी, पकड़ में। खाली हिंसा का नहीं होना नाम अहिंसा नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, पांचों की ही प्रवृत्ति का नहीं होने का नाम अहिंसा है। ठीक है ना? ये बात पहले समझा चुके हैं वो। अब परिग्रह आदि में प्रवृत्ति, जो दुकान आदि की प्रवृत्ति है, जो गृहस्थी आदि की प्रवृत्ति है, वो तो परिग्रह की प्रवृत्ति हुई। समझ गए बात? जो सजना सवरना आदि है, वो तो शील के 18,000 महादोषों का दोष हुआ। उपवास के दिन दर्पण नहीं देखते, मालूम? अब दर्पण नहीं देखते, तय कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य बस जितनी आवश्यकता है उतनी देर देखा, उन्हें बाल वाल सवारे, चेहरे पे कोई गंदगी ना लगे, बस इतना। सजना सवरना हो ये उपवास का दिन नहीं है। ये धर्म का आराधना के दिनों में नहीं होता है। श्रृंगार आदि के प्रति हो, कटिंग सेटिंग करें, ये सब काम नहीं होता है। समझे या नहीं समझ में आए? तो वो कुशील का दोष है। तो उपवास में किसकी प्रवृत्ति नहीं होती? परिग्रह की प्रवृत्ति नहीं होती, कुशील की प्रवृत्ति नहीं होती। असत्य आदि भाषण करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? दुकान पे बैठेगा बोलो, तो झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? है, या बिना झूठ बोले दुकानदारी करेगा? नहीं होगी। दोष तो लगेगा ही, लगेगा ही। असत्य वचन से बचने का नाम उपवास है। तो उस दिन दुकान करेगा, नहीं करेगा? घर के आरंभ आदि कार्यों में हिंसा तो होगी। कच्चे पक्के पानी का सेवन होगा, हरित आदि काय का गैस जलाना आदि आदि काम होंगे, झाड़ू लगाने में जीव हिंसा होगी, कपड़ा धोने में हिंसा होगी, बच्चे परेशान करेंगे उनको उठाने पटकने डांटने में हिंसा होगी। होगी या नहीं होगी? ये सब नहीं करना, ये सब नहीं करना। ये सब नहीं करे तो पुरुषोत्तम है। आती है बात समझ में? नहीं आती? क्या कहते हैं, उपवास में अहिंसा की विशेषतः पुष्टि होती है। अब तुम जितनी कर पाओ उसकी भी शाबाशी मिलेगी, घबराना नहीं। परिणाम तो कोई भी हो व्यर्थ नहीं जाने वाला, है ना? अच्छे परिणाम भी व्यर्थ नहीं जाते और बुरे परिणाम भी व्यर्थ नहीं जाते। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? बूंद तो एक ही क्यों ना हो, यदि दूध में पड़ गई जहर की तो व्यर्थ नहीं जाएगी। क्या कहा? अपना काम तो कर ही जाएगी। आई बात समझ में? नहीं आई? ऐसे ही परिणामों की जो बूंद है, चाहे वह सुख रूप हो, शुभ रूप हो, अशुभ रूप हो, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। वह तो निरंतर आपके उस उपयोग समय, उस परिणाम, उस बंद आदि के कारण बनती ही है। पर यहाँ तो स्वरूप समझाने की बात है कि वास्तविक उसका स्वरूप क्या है। आप जिस कार्य को करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, तो क्या हो गया है? स्वरूप भूल गए हैं। आपको क्या लगने लगा है कि हमने भोजन नहीं किया, इसी का नाम धर्म है, ये लगने लगा है। अब हमने समझाया कि भोजन नहीं करने का नाम धर्म नहीं है, ये बढ़िया बताया आपने। अब क्या करेंगे? अब भोजन करेंगे। तो भोजन नहीं करने का नाम धर्म नहीं था, तो भोजन करने का नाम धर्म है क्या? धर्म करोगे या नहीं करोगे ये बतलाओ। तुम्हारा सारा धर्म कहाँ अटका है? भोजन पे। या तो भोजन करेंगे या तो भोजन नहीं करेंगे। तो धर्म किसके आश्रित हो गया? भोजन के आश्रित हो गया। आचार्य कह रहे धर्म आत्मा के आश्रित है, धर्म आत्मा के आश्रित है। वो भोजन के आश्रित नहीं है, वो क्रियाओं के आश्रित नहीं है, वो आपने क्या किया क्या नहीं किया उसके आश्रित नहीं है, वो आपके स्वभाव के आश्रित है। वह धर्म इस धर्मी इस आत्मा के आश्रित है। यह आत्मा पकड़ में आया या नहीं आया, यह आत्मा का आनंद लिया या नहीं लिया, इस आत्मा में प्रवृत्ति की या नहीं की, उसका नाम धर्म है। जो आत्मा में प्रवृत्ति करते हैं उनकी क्या योग्यता होती है, वो योग्यता इस चरणान्यों के माध्यम से समझाई जाती है। समझ नहीं बात? मैं पाप भी करूं और मैं ये भी कहूं कि मैं ज्ञाता हूं, मैं आत्मा को जानता हूं, कह रहे ऐसे आत्मा की नहीं, ऐसे आत्मा की नहीं। वो जो आत्मा में चर्या करेगा तो वो भोगों में रमण क्यों करेगा? जिसे आत्मा प्रिय लगेगा
उसे भोगों की रुचि क्यों होगी? श्रीमद रायचंद जी क्या कहते हैं, मेरे 2 बगीचे हैं, कहते नहीं कहते हैं, उनसे पूछा कि आप ये सूखते जा रहे हो बाहर से, इतना शरीर आपका कमजोर होता जा रहा है, क्या चक्कर है? बोले क्योंकि आत्मा का बगीचा फल फूल रहा है, क्योंकि पानी तो उपयोग का उतना ही है मेरे पास, पानी तो अपने उपयोग का उतना ही है, या तो आत्मा को दे लूं या तो बाहर शरीर में दे लूं। आत्मा में देता हूँ पानी तो बाहर नहीं बचता है देने को, इसलिए शरीर का बगीचा सूखता है। समझ में आती समझ, ज्ञानी की तो ये दशा है। तो ये कहते हैं कि वो हिंसा में प्रवृत्ति नहीं होती, तो कहाँ प्रवृत्ति होती है? स्वभाव में प्रवृत्ति होती है, उपयोग को स्वभाव की ओर खींचता है। समझ में आती समझ, है ना? ये उपयोग तो पागल बैल जैसा है। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि का उपयोग तो पागल बैल जैसा है। क्या करे भैया, नकेल डाल के खींचना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, छुट्टा छोड़ने का कोई फायदा नहीं है, उसको उपद्रव ही करेगा। समझ नहीं समझ में बात, उपद्रव करेगा। उपद्रव से बचाने के लिए तो कभी बाहर से और कभी अंतरंग से, जब थोड़ा शांत हो जाए, उपद्रव कम करे, खोल भी देते, खोल देते नहीं खोल देते, है ना? तो बहुत अधिक उपद्रव करता हो तो उसे बांधने के लिए ये चरणान योग की नकेल डाली जाती है। थोड़ा उपयोग शांत करता हो, कषाय मंद होती हो, तो नकेल खोल भी दी जाती है, ढीली भी कर दी जाती है, क्योंकि रोकना तो उपद्रव से बचाना है, अर्थात अपने उपयोग को बाहर से हटाना, मतलब विषय कषाय की बहुत अत्यधिक जो प्रवृत्ति है, अतिशय प्रवृत्ति है, उसे कंट्रोल करना है, उसे रोकना है। आती ना बात समझ? ठीक। इसी समय, इसी 1 घंटे के समय टीवी देख रहे होते तो तुम्हारा सिर्फ स्वाध्याय में उपयोग लगता? नहीं लगता। तो तुमने 5 इंद्रिय के विषय छोड़े हैं ना, नींद आती होगी तो वो छोड़ा है, टीवी देखना हो तो वो छोड़ा है, किसी से मिलने जाना हो सकता था वो छोड़ा है, खड़े किसी से गप्पे मार रहे होते, वो सब काम छोड़े या नहीं छोड़े? तो बैठे हो ना यहाँ पर, तो सुन रहे हो ना, उतना काम छोड़ा तो ये काम किया। अब कोई कहे इतना किया तो शाबाश, पंडित डोडरमल जी क्या कहेंगे? इतना किया तो शाबाश। अब ये क्यों किया, ये बतलाओ, ये क्यों किया? सुखी होने को किया था या नहीं किया था? बोले हाँ। हो गए सुखी? यदि नहीं हुए तो फिर, तो सुखी होने का उपाय करो। क्या उपाय करें? कि स्वभाव को समझो, उपयोग को स्थिर करो, अंतर्मुख करो, अपने चैतन्य में अपने उपयोग को लगाओ, तो वह सुखी होने का वास्तविक मार्ग है। मात्र सुन के मत चले जाना, इतना नहीं किया तो शाबाश, सुना तो शाबाश, परंतु सुनना तो धर्म है नहीं, सुनने से स्वभाव का आश्रय लेना धर्म तो उसका नाम था। ऐसा कहेंगे नहीं कहेंगे, है ना? ऐसा यहाँ स्वरूप समझना। अब क्या कहते हैं, उपवास में अहिंसा की विशेषतः पुष्टि होती है। कैसे पुष्टि होती है? भोगोपभोग हेतु स्थावर हिंसा भवेत किलामिषाम, भोगोपभोग विराहद भवति न लेशोऽपि हिंसाया। निश्चय से इस देशव्रती श्रावक को, है ना, देशव्रती श्रावक यानी कि पंचम गुण स्थान व्रती इस श्रावक को, ठीक है ना, जिसको 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ वो देशव्रती है, अथवा जिसका जीवन देशव्रत में है उसको भी उपचार से देशव्रती कहते हैं। तो क्या कहते हैं, निश्चय से इस देशव्रती श्रावक को भोगो उपभोग के हेतु से, भोग और उपभोग के हेतु से, भोजन आदि का क्या करते हैं हम, भोग करते हैं, अन्य सामग्री आदि का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। तो भोग उपभोग के हेतु से स्थावर, अर्थात एक इंद्रिय जीवों की हिंसा होती है। जब आप भोग उपभोग की प्रवृत्ति करते हैं तो क्या होता है, स्थावर एक इंद्रिय आदि जीवों की हिंसा होती है। कदाचित 2-3 इंद्रिय की भी हिंसा होती है ना। सूक्ष्म आदि जीवों में पर्याप्तक अपर्याप्तक आदि जीवों की भी हिंसा होती नहीं होती है। तो क्या कहते हैं, मल मूत्र आदि में क्या होता है, असंघी पंचेंद्रिय जीव होते हैं, असंघी पंचेंद्रिय, उनकी हिंसा होती है। अब भोजन नहीं करोगे तो मल मूत्र का क्षेपण भी कम होगा ना, स्वभावता ही कम होगा, सीधी सी बात है। उस संबंधी हिंसा से भी तो बचोगे ना,
या नहीं बचोगे? अब समझो, यहाँ पे बात ये नहीं है, कोरी क्रिया की बात नहीं है, बात तो स्वभाव के आश्रय की है। लेकिन तथापि हिंसा कैसे हुई, बची कैसे, वो द्रव्य हिंसा आदि कैसे आप बचाते हो, उसका भी स्वरूप यहाँ पर समझा रहे। उपवास करोगे तो शरीर के साथ साथ जाके जितने आराम आदि करते हो वो भी नहीं करोगे, हिंसा के अन्य सौ उपाय करते हो वो भी नहीं करोगे, है ना, उन सबसे बचोगे उसके लिए। तो भोग उपभोग के हेतु से स्थावर अर्थात एक इंद्रिय जीवों की हिंसा होती है, परंतु भोग उपभोग के त्याग से हिंसा लेश मात्र भी नहीं होती। जब हम भोग उपभोग का त्याग कर देते हैं तो क्या नहीं होता, द्रव्य हिंसा लेश मात्र भी नहीं होती। स्वभाव में स्थिर रहते हैं तो भाव हिंसा भी लेश मात्र भी नहीं होती। ठीक, स्वभाव के आश्रय से रहने से भाव और द्रव्य दोनों ही प्रकार की हिंसा नहीं होती, और भोग उपभोग से अपने उपयोग को हटाने पर द्रव्य हिंसा लेश मात्र भी नहीं होती। जब हिंसा नहीं होती, हिंसा नहीं होती, यही उपवास का क्या था, यही वे उपवास की विशेषता थी, और इसी की पुष्टि के लिए उपवास आदि धारण किया था। अब उपवास किया और हिंसा नहीं रुकी, तो बोलो उपवास की कितनी सार्थकता है? सार्थकता है या नहीं है? क्योंकि उपवास तो हिंसा रोकने के लिए किया था, और हिंसा हमने रोकी नहीं, है ना बात समझ? तो ऐसा अब क्या कहते हैं, भैया वो निश्चय से हिंसा जो रोकी नहीं, वो कौन हिंसा हो, कैसी हिंसा होगी? लाइक कषाय हमने किए, गुस्सा किया, ऐसा? कषाय की और संभ्रम समारंभ आरंभ के जो कार्य किए, घर गृहस्थी के जिन कामों में आप लगे रहे, नहाना धोना, खाना बाना पकाना, दुकानदारी करना, झूठ सच बोलना, हंसना खेलना, टीवी देखना, ताश पत्ते खेलना, इधर उधर जाना, ये सब क्या है? क्या है ये सब? हिंसा ही तो है। हमें कहाँ हिंसा लगती है? लगती नहीं लगती? मोबाइल चलाते हैं हम, अपना समय कितना उपयोग भ्रष्ट करते हैं इसके अंदर, हिंसा लगती है अपने को? इसमें क्या हिंसा की हमने? हिंसा की या नहीं की, बोलो? उपयोग भ्रष्ट किया तुमने अपना, उतनी देर बांध के रखा अपने उपयोग को, अच्छे बुरे सभी तरह के परिणामों को उसमें जोड़े रखा, है ना, तो वो हिंसा नहीं थी क्या? लेकिन बात तो यही है ना, स्वरूप नहीं समझने वाले को हिंसा के स्वरूप की भी खबर नहीं है। आत्मा के, आत्मा का जो लक्षण है ना उपयोग, इसका जो घात है, ये सबसे बड़ी हिंसा है, सबसे बड़ी हिंसा है ये। ये उपयोग का घात हो रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। नए नए पांच इंद्रिय के विषयों में अपने उपयोग को लगाने के नए नए साधन खोज करता रहता है, करता रहता है, नहीं करता रहता है? समझ में बात नहीं, समझ में पकड़ में आती है बात? छोटे बच्चे कैसे समय व्यतीत करते हैं अपना? छोटे बच्चे अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? जब तुम छोटे थे अपना समय कैसे व्यतीत करते थे? खेलते कैसे करते कूदते। थे? खेलते कूद के। आजकल क्या करते हो? खेलकर। मोबाइल। मोबाइल। आजकल भी क्या करते हो? टीवी आज भी खेलते देखकर। कूदते हो। लैपटॉप। समझ में बात या नहीं समझ में आई? तो समय की सार्थकता तो ना तुमने तब की, ना अब की। क्या कहा, समय तुमने तब भी व्यर्थ किया, अब भी व्यर्थ किया, किया या नहीं किया? तो ये जो व्यर्थ किया, ये क्या है? ये हिंसा है किसकी? अपनी, अपने आत्मा के घात किया है। जो आत्मा का घात करे, जो घात करे वो हिंसा है या नहीं है? है ना? तो अपनी ही आत्मा का घात किसने किया? तुमने किया ना। इस आत्म हत्या का जिम्मेदार कौन है? तुम ही हो। ये ज्ञानावरणी दृष्णावरणी की जो आ रही, तुम अपने ही आत्मा में निरंतर चला रहे हो, अनंत सुख से वंचित कर रहे हो अपने आत्मा को निरंतर। इसका इसका जिम्मेवार कौन है? कौन है? तुम ही हो। तुम अपराधी हो या नहीं हो? बोलो। और इस अपराध की सजा तुम्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। यदि तुम भैया, चाहते हो कि तुम्हें सजा ना मिले तो उपाय करो, इससे बचने का उपाय करो, है ना? हाँ बोलो बोलो। भैया ये ना पकड़ने में बहुत मुश्किल है कि मैं ये कर रही हूँ, वो ही पकड़ने को बहुत मुश्किल है। कुछ मत पकड़ो, स्वभाव समझने में प्रयास करो बस। वस्तु स्वरूप को समझने में अपने उपयोग को लगाओ। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया का सबसे सरल काम है जो तुम्हें सबसे मुश्किल लग रहा है।
समझे? सबसे सरल काम है, सबसे सरल काम। अपने कोई खोजने में क्या मुश्किल है? क्या? अपनी खोज करनी है मुझे, ये क्या मुश्किल है? उसमें कोई मुश्किल नहीं है, पर वो रुचि बाहर की पड़ी है ना, तो ये बात मुश्किल लगती है। वो बोझ है ना कि जो कर्तृत्व का, कषायों का जो भाव है अंतरंग में, जो रुचि है कषायों की, वो मुश्किल, वो उससे मुश्किल लगता है, भोग उपभोग की रुचि से मुश्किल लगता है। स्वरूप समझने का प्रयास करो, कुछ मत करो, बस तत्व निर्णय करोगे, आपो आप सारे काम हो जाएंगे। देखो 173, 173 नंबर का पेज, 158, 150 नंबर का श्लोक कहते हैं, निश्चय से इन देशव्रती श्रावकों को भोगोपभोग के निमित्त से स्थावर हिंसा होती है। क्या कहते हैं? तरस हिंसा किसको होती है? जो श्रावक नहीं है वे तो तरस हिंसा के धारी हैं, लेकिन जो श्रावक हैं, श्रावक व्रत का अनुपालन करते हैं, श्रावक पने से जीवन व्यतीत करते हैं, वे भी जो कार्य क्रियाकलाप आदि करते हैं, तो उनके उन क्रियाकलापों से स्थावर जीवों की हिंसा होती है। और उन स्थावर जीवों की हिंसा भी उन उन श्रावकों को भली नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, तो उसको छोड़ने का उपाय करना चाहते हैं। दारिद्र मोहिनी की तीव्रता से, कमजोरी से, अस्थिरता के परिणाम से छोड़ भी नहीं पाते हैं, परंतु छोड़ना तो चाहते हैं ना। देखो, सम्यक दृष्टि की स्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसी जेल में रहे कैदी की। क्या कहा? समझे या नहीं समझे? वो जेल में रहकर जेल संबंधी सारे कार्य करता है या नहीं करता है? अब हमें तो पता नहीं, क्योंकि हम तो कभी जेल नहीं गए, है ना? सम्यक दृष्टि की स्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसे मिथ्या दृष्टि गृहस्थ की। क्या कहा? समझे? अब तुम इस घर में रहकर जो भी काम तुम करते हो, ईमानदारी से बताओ, करना चाहते हो या नहीं करना चाहते? जैसे कपड़े धोना चाहते हो या नहीं चाहते? बर्तन धोना चाहते हो या नहीं चाहते? नहीं चाहते। कमाने खाने के लिए बाहर जाके मेहनत करना चाहते हो या नहीं चाहते? नहीं चाहते। हम तो चाहते बैठे बैठे सारे काम हो जाए, लेकिन करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? करते हो ना, अच्छे से करते हो ना। बस ऐसे ही वो बेचारा सम्यक दृष्टि, समझ लो बस। कि इस जगत के भोग उपभोग के किसी भी कार्य को करके वो खुश नहीं है। पर उसकी स्थिति बेचारे की, जैसे तुम मजबूर होना, भूखे पेट भजन न हो तो गोपाला, ऐसी स्थिति उसकी है कि वो अपने स्वभाव में स्थिर रहने का जो है ना प्रयास करता है, रह नहीं पाता है, तो वो भोग उपभोग आदि की प्रवृत्ति भी उसके होती है। तो क्या कहते हैं, निश्चय से जो देशव्रती श्रावक हैं, उन श्रावकों के द्वारा जो भोग उपभोग आदि की क्रियाएं होती हैं, उन भोग उपभोग भोग आदि क्रियाओं के निमित्त से स्थावर हिंसा होती है। आपने नोट किया इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है हिंसा निश्चय से होती है, व्यवहार से नहीं होती। क्या कहा? उन जीवों के निमित्त से जो हिंसा होती है, निमित्त एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, एक जीव दूसरे जीव के प्राण आदि को हरण करने की सामर्थ्य रखता नहीं है, निजायु कर्म से जीता है, निजायु कर्म से ही मरता है, तथापि हिंसा तो निश्चय से होती है। क्या कहा? समझे या नहीं समझे? कोई व्यवहार से होती हो ऐसा नहीं, निश्चय से कैसे होती है भैया, जब कोई करता ही नहीं है। अरे ये जो उपयोग का भ्रष्टपना हुआ, अस्थिर परिणाम हुआ, इस अस्थिर परिणाम से जितना भी उपयोग रूप आत्मा में, आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन आदि भाव हुए, वो सब हिंसा के कारक हैं। उपयोग का बहिर्मुख होना ही हिंसा है। क्या कहा? जितना ज्यादा बहिर्मुख उतनी ज्यादा हिंसा। मुनि राजों का थोड़ा बहिर्मुख है, इसलिए थोड़ी हिंसा है। क्या कहा? परम अहिंसक तो अनंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, जिनका रंच मात्र भी उपयोग क्या नहीं है, बहिर्मुख नहीं है। आती है समझ में? नहीं आती है? सर सर तो फिर या ये आप बता रहे हो निश्चय से, तो इज दिस वी आर टॉकिंग अबाउट भाव परिणाम, भाव हिंसा है? दोनों, द्रव्य हिंसा भी है, भाव हिंसा भी है, द्रव्य हिंसा भी हो ही रही है।
जीवों का कैसे? घात जब तो हो ही रहा है, जब तुम्हारे निमित्त से अन्य जीवों को, तुम्हारे निमित्त से अन्य निश्चय जीवों को से पीड़ा कैसे तो हो हो ही रहा है रही है। वो? तो तुम हो निश्चय से तो नहीं हो रहा है ना वो। अनिश्चय से तो हाँ देखो, वही तो मैंने कहा, तुमने नोट किया, तभी तो कहा क्या लिखा है, निश्चय से हो रही है, निश्चय से हो रहा है, तो वास्तव में हो रहा है। तो सुनो सुनो मतलब सुनो, सुनो ना, सुनो, मैं बतलाता हूँ, समझाता हूँ। मैंने तुमको अपशब्द कहा, भरी सभा में कहा, अब तुम्हें दुख निश्चय से होगा या व्यवहार से होगा? निश्चय से मेरे भाव में हो रहा हाँ, है। मैं तुम्हें तो मेरी तो कोई गलती नहीं है ना, क्यों? आप मेरी तो कोई गलती नहीं है ना, कि मेरा जो निमित्त है उसने आपको जो दुखी किया, आपका जो दुख है वो तो वास्तविक है ना, या वो भी झूठा है? नहीं नहीं, वो और वो जो वास्तविक है, इसलिए मुझे और तकलीफ हुई ना। और जो मेरा उपयोग भ्रष्ट हुआ आपको भला बुरा कहने में, वो भी वास्तविक है ना, या वो भी व्यवहार से था? नहीं, वास्तविक। वास्तविक है ना। फिर हम्म, आज अभी वर्तमान में मुझे अनंत सुख का भोग नहीं है, तो निश्चय से नहीं है या व्यवहार से नहीं है? बोलो। दोनों से नहीं है। है ही नहीं, निश्चय से नहीं है, व्यवहार तो सब। झूठा है ही, व्यवहार अच्छा। तो झूठा है ही व्यवहार तो झूठा है ही, हम्म। लेकिन निश्चय से भी कहा, मैं सुखी कहाँ हूं? सुख तो स्वभाव है मेरा, पर सुखी हूं क्या? नहीं नहीं। हूं ना, वास्तव में सुखी नहीं हूं। समझ में ही बात नहीं, समझ में? तो दो जीवों के बीच में जो क्रिया हुई, वो भले ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परंतु जो उन दो जीवों में पीड़ा हुई, वो पीड़ा तो वास्तविक है। जो तुम्हें हुई वह भी राग द्वेष के द्वारा, जो तुमने अपने आत्मा का घात किया, वह भी निश्चय से हुआ, और तुम्हारे निमित्त से जो अन्य जीवों के प्राणों में पीड़ा पहुंची, तो वह पीड़ा भी वास्तव में हुई। क्या कहा, कुछ बात समझ में ही नहीं आई? भैया मगर हम उसको हाँ, अशुद्ध कहते हैं ना, अशुद्ध पर्याय है। तो तो अशुद्ध पर्याय तो आत्मा करता आप नहीं ध्रुव हो। की तो है नहीं वो। तो आप कौन हो? सिर्फ ध्रुव हो, अशुद्ध पर्याय आप नहीं हो। है अभी तो ये हाँ, तो फिर भूमिका में तो दोनों है। अभी द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझना है अभी, बड़े भले भली प्रकार से, भली प्रकार से समझना है ना। निश्चय से आत्मा रागी है, अशुद्ध निश्चय से आत्मा द्वेषी है। अशुद्ध क्यों कहा? क्योंकि विभाव पर्याय है। निश्चय क्यों कहा? क्योंकि वास्तव में उसका कर्ता आत्मा ही है, वो आत्मा बड़ा का ही परिणाम है। राइट। स्वभाव नहीं होने से अशुद्ध है, कर्ता तो आत्मा ही है। समझे? तुम कोई व्यवहार से दुखी हो क्या वर्तमान में? संसारी जीव व्यवहार से दुखी है क्या? जे त्रिभुवन में जीवनन, सुख चाहे दुखते भयवंत। तो सुख निश्चय से चाहते हैं या व्यवहार से चाहते हैं? हैं? अरे स्वभाव से चाहते हैं निश्चय भैया, से। हाँ। स्वभाव से चाहते हैं। वास्तव में दुखी है, वास्तव में सुखी होना चाहते हैं। समझ में आई बात? वास्तव में ये जीव ज्ञानी है, वास्तव में स्वभाव को जानकर ज्ञानी हो सकता है। ऐसा नहीं, झूठा झूठा ज्ञानी अज्ञानी नहीं है। ये वो अद्वैत ब्रह्मवाद नहीं है कि विष्णु के स्वप्न में हम लोग भटक रहे हैं, वास्तव में तो हम सब अंश हैं ब्रह्मा के। स्वप्न में भटक रहे हो, वास्तव में भटक रहे हो। 4 गति 84 लाख योनियों में जो तुम्हारा अनादि अनंत काल से भटकाव है, वो निश्चय से है या व्यवहार से है? बोलो। निश्चय से है भैया। निश्चय से है, उसमें क्या बात है? वास्तविक बात है वो, कोई झूठी बात थोड़ी, असत बात थोड़ी है वो। 4 गति 84 लाख योनियों में नादि काल से जीव वास्तव में भटक रहा है, वास्तव में स्वभाव का आश्रय लेकर सिद्ध आदि गतियों को प्रकट कर सकता है। अभी निश्चय व्यवहार के स्वरूप को भली प्रकार से समझो। निश्चय और व्यवहार वस्तु के स्वरूप में नहीं लगते, निश्चय और व्यवहार से वस्तु के स्वरूप को समझाया जाता है। समझे या नहीं समझे? हमारी जो अवस्था है वो वास्तविक है, उस वास्तविक अवस्था में तुम्हें तुम्हारी अवस्थाओं का ज्ञान निश्चय और व्यवहार के माध्यम से कराया जाए। क्या कहा? आई बात समझ में नहीं आई? नहीं समझ में आई? तुम मनुष्य तो व्यवहार से हो, लेकिन तुम दुखी तो निश्चय से ही हो। क्या समझे? नहीं समझे? समझे?
तुम 4 गति 84 लाख योनियों में उस गति वाले तो व्यवहार से कहलाओगे, लेकिन उस गति में प्राप्त होने वाला दुख वो थोड़ी तुम्हें व्यवहार से प्राप्त हुआ है। नरक की ज्वालाओं में जो दुख भोगोगे वो निश्चय से भोगोगे या व्यवहार से भोगोगे? कि भैया व्यवहार से भोगेंगे, है ना? तो वो तो झूठा है फिर। आत्मा को तो नरक की ज्वाला छू भी नहीं सकती और वास्तविक में नहीं छू सकती। अगर हमारे आत्मा तो दुख भोगेगा या नहीं भोगेगा? निश्चय से भोगेगा, व्यवहार से भोगेगा। और जब व्यवहार से भोग रहा है तो सब इतने उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब सब कुछ झूठा ही है तो व्यवहार तो झूठा। तो संसार असत है क्या? असत होता हुआ भी सत है और सत होता हुआ भी असत है। यह है सियादवाद। क्या समझे? यह संसार असत है। क्या असत है? इसमें सुख की कल्पना करना असत है। समझे? ये संसार ऐसा असत नहीं है कि विष्णु के स्वपन जैसा। सत है। सत है अर्थात यही संसार का स्वरूप नहीं है। ये जो व्यंजन आदि पर्यायों में निज चैतन्य ज्ञायक भाव है वह तेरा वास्तविक स्वरूप है। ये तेरा स्वरूप नहीं, ये मनुष्य आदि की असत पर्याय है। वह चैतन्य तेरी सत पर्याय है। ये सत होता हुआ भी असत है, असत होता हुआ भी सत है। वास्तव में तू चैतन्य है, अजी में चेतन चिद्रूप चिदानंद रूप। परंतु अपने चैतन्य चिद्रूप को भूलकर दुखी भी वास्तव में होता है। चैतन्य स्वरूप को जानकर सुखी भी वास्तव में होगा। आई बात समझ में या नहीं समझ में? है? समझ में आती है बात? निश्चय व्यवहार को भली प्रकार से समझो। ऐसा नहीं वो जो तुम कर रहे हो, क्या कर रहा हूं, कि ज्ञान के सिवा तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। कि ज्ञान के सिवा कुछ नहीं करता हुआ जो तू अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता है, ऐसे अज्ञान आदि कार्य में प्रवर्तता हुआ जो भाव आदि हिंसाएं होती हैं, ऐसे अशुद्धोपयोग आदि की प्रवृत्ति का करता तू स्वयं होने से वह आत्मा ही स्वयं अशुद्ध है। अशुद्धोपयोग से प्रवर्तता हुआ वह आत्मा ही अशुद्ध है। शुभोपयोग से प्रवर्तता हुआ वह आत्मा ही शुभ है और शुद्धोपयोग से प्रवर्तता हुआ वह आत्मा ही शुद्ध है। शुद्ध का अनुभव करे तो शुद्ध हो, शुद्ध का अनुभव ना करे तो शुद्ध भी होता नहीं है। अनुभूति से शुद्ध होता है। आती वह समझ में? है ना? अनुभव तो करे अशुद्ध का, कहे अपने को शुद्ध। ऐसा नहीं, ये तो मायाचारी है, ये तो झोल है, घाल मेल है, पीतल को सोना कहता है तो है ना? ऐसा नहीं। मिट्टी में मिला हुआ सोना स्वर्ण है, परंतु मिट्टी वो स्वर्ण नहीं है ना? तो कौन सा सोना खरीदोगे? कौन जो मिट्टी में मिला हुआ है वो, या जो मिट्टी मिट्टी से अलग करके शुद्ध कर दिया गया है वो? कौन सा खरीदोगे बोलो? कि भैया सोना तो सोना है। अरे बावले, मिट्टी भी सोने के भाव में आएगी। क्या कहा? वो फिर मिट्टी भी सोने के भाव में आएगी, फिर नुकसान होगा या फायदा होगा? हाँ तो बड़ा चतुर है तू, एकदम बढ़िया। मिट्टी क्यों खरीदे भैया, हम तो स्वर्ण खरीदेंगे। समझ में आई बात? नहीं समझ में? ऐसे ही अशुद्ध आदि में परिवर्तता है। वो तो मैं तो शुद्ध हूँ। अरे भाई ऐसा कैसे शुद्ध है तू? समझे? स्वभाव से शुद्ध है तो स्वभाव की ओर देख। हम भी कहते हैं तू स्वभाव से शुद्ध है। स्वर्ण मिट्टी में मिला हुआ भी स्वर्ण ही है। अशुद्ध आदि से परिवर्तता हुआ वह आत्मा स्वभाव से शुद्ध ही है। वह 3 काल में कभी अशुद्ध हुआ नहीं है, परंतु उस शुद्धता को परभाव से भिन्न होकर भेद विज्ञान की ज्योति से जो जानते हैं वो उस आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। जो स्वर्ण को तो देखते हैं और मिट्टी को देखते नहीं, वे ठगाए जाते हैं। वे मिट्टी भी स्वर्ण के भाव से खरीद लाते हैं। समझ में ये बात? नहीं समझ में आई? क्या समझ में आई? है? क्या कहते हैं? निश्चय से इन देशव्रती श्रावकों को भोगोपभोग के निमित्त से, निश्चय से इन देशव्रती श्रावकों को भोग आदि की क्रियाओं के निमित्त से
स्थावर आदि हिंसाएं होती है, क्योंकि वे त्रस हिंसा के तो पूर्णतः त्यागी ही हैं। आगे ना बात, त्रस हिंसा क्यों नहीं होती? क्योंकि त्रस हिंसा को वो छोड़ चुके हैं। लेकिन जो हिंसा उन्होंने नहीं छोड़ी है वो कौन सी है? वो स्थावर आदि जीवों की हिंसा है। जब गृहस्थ श्रावक उपवास के में समस्त आरंभ, परिग्रह और पांचों पापों का संपूर्ण त्याग कर देता है, तब उसे उपवास में स्थावर हिंसा भी नहीं होती। कारण कि भोगोपभोग का त्याग हो जाने से हिंसा का अंश मात्र भी नहीं रहा। अब हिंसा की कोई प्रवृत्ति नहीं है तो हिंसा का अंश मात्र भी नहीं रहा। जितने भी हिंसक कार्य थे सब छोड़ दिए। कितनी देर के लिए? जितनी देर वो उपवास आदि व्रत धारण किया उतनी देर के लिए। इसलिए अहिंसा भैया महाव्रत का पालन हुआ। भैया एक क्वेश्चन है इसलिए इधर। हाँ हाँ। मुनि को स्थावर की भी हिंसा नहीं होती और हम्म। मुनि को स्थावर की भी हिंसा नहीं होती, तो नहीं होती। हमारे जैसे जो गृहस्थ है, जो श्रावक नहीं है, ज्ञानी नहीं है, उनको भी उनको त्रस की हिंसा नहीं होती है, करेक्ट? अगर सोचने का। त्याग करोगे तो नहीं होती है तरस की हिंसा, नहीं करोगे तो नहीं होती है, करोगे तो होती है। तरस की हिंसा का त्याग किया या नहीं किया ये बताओ। तरस हिंसा का त्याग है तुम्हारा या नहीं? तो होती है, सीधी सी बात। तरस का स्वरूप समझते हो या नहीं समझते हो? तरस हिंसा किसे कहते हो उसका स्वरूप समझते हो या नहीं समझते हो? नहीं समझते हो तो तरस हिंसा होती है, बिल्कुल होती है ना। बुद्धि पूर्वक हिलने डुलने चलने देखने वाले जीवों को विवेक आदि से, प्रज्ञा आदि से पहचाना जा सकता है कि इसमें जीव है। ऐसी जो क्रियाएं नहीं करते हैं, ऐसे अभक्ष आदि का जो सेवन नहीं करते हैं, स्थूल पाप आदि के जो त्यागी होते हैं और वस्तु स्वरूप की जिन्हें खबर होती है, ऐसे जीव वो त्रस आदि हिंसाओं के त्यागी कहलाते हैं। ठीक है ना। फिर भी निचली भूमिका में जो दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आंखों से दिखाई देने वाले जीवों की हिंसा ना करे, बुद्धि पूर्वक उनका त्याग करे, नियमबद्ध तरीके से उनका बुद्धि पूर्वक प्रज्ञा पूर्वक उनका अनुपालन करे, तब वो तरस हिंसा का त्यागी भी कहलाता है। भैया पानी में भी ठीक है ना। त्रस जीव होते हैं क्या? हाँ, तो पानी में तरस जीव होते हैं। वो आंख से दिखाई तो देते नहीं, वो कितने इंद्रिय होते हैं? तो हम पानी छानने का जो विधान है ना, वो उन तरस हम्म, जीवों के लिए ही है। वो तो तरस का एक मतलब इंद्रिय। जो एक इंद्रिय से, तरस का मतलब जो एक इंद्रिय से अधिक हो। कपड़े के छलने से एक इंद्रिय आदि जीवों की छलना होती नहीं है। वहां पे वास्तव में कपड़े से जो पानी की को छाना गया और पानी की बिलछानी की गई, वो आंखों से नहीं दिखाई देने वाले त्रस जीवों के लिए ही किया है। आई बात समझ में? वो आंखों से नहीं दिखाई देने वाले त्रस जीवों के लिए ही किया है आपने। वो तो एक विवेक की बात है ना, विवेक के लिए किया। स्थावर आदि जीवों की हिंसा नहीं कर सकते। वो कैसे बोले? स्थावर जीव की हिंसा रोकनी है, बोले हाँ, बोले पानी का त्याग करो। समझे? उपवास कैसा किया? निर्जल किया ना, जल भी नहीं पिया। अब जल में कैसे हिंसा? छनावा पियेंगे भैया, प्रासुत। पानी निकालोगे, छानोगे, उबालोगे, गर्म करोगे, हिंसा नहीं होगी? अहिंसा होगी। पानी का ही त्याग करो, ऐसा कह रहे। लेकिन मूलतः क्या है? वो स्वभाव के आश्रित सब काम होते हैं। स्वभाव के आश्रय के बिना कोई काम नहीं होते। गुण स्थान प्रमाण, भूमिका प्रमाण, अपनी योग्यता प्रमाण ही ये सारी प्रवृत्तियां होती हैं। तो बस आपको स्वरूप समझा रहे हैं कि उस सम्यक ज्ञानी पंचम गुण स्थान वृत्ति का जो जीवन है वो कैसा होता है, तो यहाँ पे समझाया जा रहा है। ठीक। तो अब श्लोक भैया नंबर 159। मगर हाँ। हमको भी त्रस जीव की हिंसा नहीं करना ही कहते हैं ना। जिन्हें वस्तु स्वरूप प्रिय है, आत्मा प्रिय है, जिन धर्म प्रिय है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों को भी, जो हलुकर्मी है, मंद कषाई है, भव्य जीव है, भद्र प्रणामी है, वे त्रसादी जीवों की हिंसा नहीं करते हैं। चाहे वे सम्यक दृष्टि है, चाहे वे सम्यक दृष्टि नहीं है, नहीं करते। वे बचते हैं, त्रसादी जीवों की हिंसा करने से बचते हैं। ये तो भद्र परिणामी जीवों का लक्षण है। और जो स्थावर आदि जीवों की भी हिंसा करने का, हिंसा से बचने का उपाय रखते हैं, ऐसे परिणामी जीव भी वस्तु स्वरूप को समझने की योग्यता भी रखते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में? हाँ, मुनिराजों को सम कर शेर को, वो जो हिरण का शिकार किया था ना उसने, तो अब वो ज्ञाता बन के हिरण खा लेता, क्या दिक्कत थी? क्यों? हम ज्ञाता बन के इतने सारे काम कर जाते हैं, वो ज्ञाता बन के हिरण खा लेता। क्यों?
नहीं किया ना उसने ऐसा। परिणामों में भद्रता आती है तो आंखों से दिखाई देने वाली हिंसा स्वतः ही छूट जाती है। उपयोग को ही समझ में आती है ये दुख का कारण है, ऐसा कार्य करने से जीव आपो आप ही बचता है, आपो आप ही बचता है। समझे नहीं समझे? ऐसा विवेक, ऐसी प्रज्ञा तो उस भद्र प्रणामी के चित्त में आप अपने आप ही होती है। छोटे छोटे बच्चों को रोते हुए देख के करुणा नहीं आ जाती चित्त में? हम्म? असंख्यात जीवों की हिंसा देखते तो चित्त में करुणा नहीं आती? ओहो, ये नहीं होना चाहिए। गाय भैंस को कोई मारता हो, पीटता हो, तो नहीं लगता अपने को, अरे ये मत मारो? दिखता है ना, दिखता है। बेमतलब ही जो चींटी आदि को मारता हो तो अपने को लगता नहीं भाई तेरा क्या बिगाड़ रही थी, क्यों मारा तूने उसे? वो अपना कार्य करी थी, अपना कार्य कर, है ना? तो वो तो भद्र प्राणामी जीवों के चित्त में आपो आप ही बसती है। और जिन्हें वस्तु स्वरूप प्रिय हो, जिन धर्म प्रिय हो, जिनेन्द्र का मत ही जिन्हें भाया है, उन्हें हिंसा कैसे वर्तेगी? वो तो आपो आप ही नहीं वर्तती। हिंसा नहीं करते हुए भी उस क्रिया में वे धर्म नहीं मानते। धर्म तो आत्मा के आश्रय से ही होता है, ये बात वे जानते हैं। ठीक, चलो बाकी चर्चा भैया, समय अनुसार करेंगे। भैया ये ओम ना नमः पेज सिद्धेभ्य। नंबर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भैया ये पेज नंबर 171 में जो प्रासुक की डेफिनेशन दी हुई है ना, ये समझ में नहीं आई थी। जैसे वो लवण तथा अमल रस मिश्रित हो, कोलू छुरी चक्की आदि यंत्रों से छिन्न भिन्न किया हो तथा संशोधित हो, ये नहीं समझ में आया भैया। सभी को, आपको समझ में नहीं आया और भी लोगों को समझ में नहीं आया? मुझे नहीं आया, मुझे और अगर मेरे को भी नहीं समझा। मैं बोलने पूछने वाली थी कि हम ये पढ़ेंगे इसको। हाँ सुनो, देखो प्रासुक, प्रासुक का मतलब क्या होता है? अहिंसक, शुद्ध, ठीक है ना? प्योर, या जिसमें अधिक, जिसमें हिंसा नहीं की गई हो, अठपैरा हो, शुद्ध हो, हिंसक ना हो, है ना? पंजाब में शब्द बिगाड़ कर दिया फासू। पंजाबी में प्रासुक को कहते हैं फासू, है? सुनो, जो द्रव्य सूखा हो, सूखा हो अर्थात जिसमें नमी ना हो, क्योंकि नमी में जीवोत्पत्ति अधिक होती है, ठीक है ना? कि हम मंदिर में भगवान के समक्ष किशमिश क्यों नहीं चढ़ाते? क्योंकि नमी होती है उसमें, ठीक है? सूखा बादाम ही क्यों चढ़ाते हैं? तो सूखा वस्तु होती है, उसमें जीव उत्पत्ति होने के चांसेस बहुत नामात्र के बराबर रह जाते हैं, रेदर देन उसके जो गीला पदार्थ होता है, नमी वाला पदार्थ होता है, अथवा जिसमें नमी आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ऐसे पदार्थों में जीव उत्पत्ति होती है, ठीक है ना? तो जो द्रव्य सूखा हो, पका हुआ हो, मतलब कच्चा ना हो। जब बादाम आदि पक जाते हैं तब कठोर होते हैं ना, हल्दी आदि पक जाती है तब कठोर होती है। वस्तुएं, कितने सारे पदार्थ ऐसे हैं जो पकने के बाद कठोर होते हैं, जब कच्चे होते हैं तो नरम होते हैं। गेहूं पक जाता है तो कठोर हो जाता है, लेकिन कच्चा रहता है तो दूध निकलता है ना, उसमें दूधिया रहता है। जिसको दबाने पर, जिसको जिसको मसलने पर, अथवा जिसके दो भाग करने पर नमी जैसा भाव निकल कर आए, नमी, पानी, लार, चिकना पदार्थ, दूध, ये सब निकल कर आए, वो गीले पदार्थ कहलाते हैं। और जिसको मसलने पर तेल निकल कर आए, क्या कहा? तेल, ऑयल, वो सूखे पदार्थ कहलाते हैं। जैसे बादाम, बादाम को मसलोगे तो तेल निकलेगा, और किशमिश को मसलोगे तो क्या तेल निकलेगा? नहीं ना? तो जिन पदार्थों को मसलने पर या तो तेल निकलता हो अथवा कुछ नहीं आता हो, तो वे सूखे पदार्थ कहलाते हैं। आगे बस समझ में? चलो, है ना? मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, अभी समय हो गया, इसमें आधा पौना घंटा लगेगा, कल मैं समझाऊंगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो हरि।